आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड ऑन द बजट लाइन। ठीक है, हमें बताना है अगर एक गुड का प्राइस चेंज होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बजट लाइन पे यूजिंग डायग्राम। हमें एक डायग्राम के थ्रू बताना है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक बजट लाइन की इक्वेशन है जो कि है प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वान्टिटी ऑफ y इज इक्वल टू इनकम, जो कि हम ले रहे हैं m। ये px है प्राइस ऑफ x, जो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ वो है क्वांटिटी जितनी मैं x की परचेज कर रहा हूँ। प्राइस ऑफ y है, ये py है प्राइस ऑफ y, और y जो यहाँ पे हमने लिखा है क्वांटिटी परचेज ऑफ y बाय द कंज्यूमर, और जो m है वो है इनकम, कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास यहाँ पे, वो होता है बजट सेट का। बजट सेट में सब चीज़ें सेम होती है, बस यहाँ पे एक लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बजट सेट में वो सारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे जो पॉइंट्स कंज्यूमर को अफोर्डेबल हो। ठीक है, जो सारे पॉइंट्स जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सके, लेकिन बजट लाइन में सिर्फ वो पॉइंट्स आते हैं जिसमें कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड हो रही हो, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे कि इज इक्वल टू का साइन लिखा, और ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है ये है टोटल एक्सपेंडिचर। मैं इतना पूरा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ गुड एक्स और गुड वाई पे। ठीक है, और अगर ये इक्वल हो इनकम के, तो ये जो सारे एक्स और वाई के पॉइंट्स आएंगे ना मेरे पास कि मैं एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, वो सब पॉइंट्स बनेंगे मेरे पास बजट लाइन के पॉइंट्स। तो बजट लाइन वो सब पॉइंट शो करती है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो स्पेंड कर रहा हूँ। वो सब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि मैं ले रहा हूँ एक्स और वाई के वो सब कॉम्बिनेशंस जहाँ पे कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बजट लाइन बना लेता हूँ सबसे पहले तो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये है मेरे पास दोनों एक्सिस। यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, यहाँ हम लेंगे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो सपोज जो मेरी इनिशियल बजट लाइन है जिसे मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ वो है कुछ ऐसी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्राइस है एक्स का पी एक्स और वाई का प्राइस है पी वाई, और कंज्यूमर की इनकम रह रही है एम ई, कंज्यूमर की इनकम है एम। अब हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ कि कंज्यूमर जो है उसके पास प्राइस ऑफ एक्स गिवन है 1 और प्राइस ऑफ वाई गिवन है 2। ठीक है, और इनकम हमें गिवन है 10। ठीक है, अब अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो सारे की सारी इनकम एक्स पे खर्च करे, ठीक है, सारी की सारी इनकम एक्स पे खर्च करे, तो वो कितने गुड्स परचेज कर सकता है? वाई पे तो वो 0 कर रहा है। ठीक है, तो वो एक्स कितनी क्वांटिटी ले सकता है? एक्स क्या ले पाएगा? वो 10, क्योंकि मेरे पास इनकम ही 10 है। ठीक है, और अगर कंज्यूमर सारी की सारी इनकम वाई पे खर्च करना चाहता है, मतलब जब मेरे पास है एक्स 0, तो वाई पे वो कितने खर्च कर सकता है? जितनी उसकी इनकम है और डिवाइडेड बाय जितना वाई का प्राइस है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो मैं ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो इस एजम्पशन से करी है कि प्राइस है मेरे पास 1 एक्स का, प्राइस ऑफ वाई है 2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आए हैं ये मेरे पास आगे 5 और 10 कि जब मेरे पास एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी आनी चाहिए तो वो आएगी 10, और वाई की जो मैक्सिमम क्वांटिटी आएगी वो आएगी 5। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ में भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो वाई एक्सिस वाली मेरी लाइन होती है, ये जो वाई एक्सिस वाली जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक्स हमेशा 0 रहता है, तो वो यही पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स 0 रह रहा है, तो मैक्सिमम वाई का परचेज कर पा रहे हैं 5। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना परचेज कर पा रहे हैं? एक्स का 10, और यहाँ पे वाई रहेगा 0 हमारा। ठीक है, इस एक्सिस पे वाई हमेशा 0 रहेगा।
यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे। अब हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है, जस्ट अ सेकेंड, चेंज इन द प्राइस ऑफ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। तो अब हम यहाँ पे गुड एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज अब जो गुड एक्स है उसका प्राइस 1 से कम हो गया है, 1 से हो गया सपोज 0.5, ठीक है। गुड का प्राइस हो गया ₹1/2 या फिर 0.5, ठीक है। तो वो इनिशियली जो कंज्यूमर है वो 10 यूनिट्स मैक्सिमम परचेज कर पा रहा था। अब क्या हुआ, जब मेरे पास प्राइस कम हो गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है, प्राइस ऑफ वाई रहेगा ₹2 ही, इनकम रहेगी ₹10, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो अगर कंज्यूमर को हमने निकालना है कि कंज्यूमर मैक्सिमम एक्स का कितना परचेज कर पाता है, तो हमें वाई पे कुछ भी स्पेंड नहीं करना है, तभी मैक्सिमम निकाल पाएंगे कि एक्स पे मैक्सिमम कितना परचेज कर पाएगा, ठीक है। वाई अगर 0 है मेरे पास, तो एक्स की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी आएगी, वो आएगी m डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। सॉरी, यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऑफ x लिखना था, x की मैक्सिमम क्वांटिटी निकालनी हमें। x की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी आएगी जब y 0 होगा, तो वो आएगी m डिवाइडेड बाय p बाय x विच इज 10, और हमारे पास नया प्राइस है 1/2 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैं y के ऑल दो सेम ही परचेज कर रहा हूँ 5 यूनिट्स ही, लेकिन अब क्योंकि x का प्राइस कम हो चुका है तो मैं इसका मैक्सिमम बढ़ा सकता हूँ, 10 से 20 हो जाएगा। तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो टूवर्ड्स राइट ऐसे पिवट कर जाएगी। सपोज ये होगी मेरी बजट लाइन अब, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 20। तो मेरे पास फर्स्ट केस में तो आया जब मेरे पास प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर जाता है, किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल कर रहा है, तो वो ऐसे मेरी बजट लाइन टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर जाती है और मैं एक्स का अब ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। जो मैक्सिमम है वो मेरा ज़्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए, ठीक है। तो इनिशियली मेरा प्राइस था ₹1, ये जो ब्लू लाइन पे है, जो ब्लू वाली लाइन बजट लाइन है, यहाँ पे मेरे पास प्राइस था ₹1। अब ये ₹1 से सपोज हो गया प्राइस ₹2, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि जब मेरा प्राइस है ₹2 तो मैं मैक्सिमम कितना परचेज कर पाऊंगा, ठीक है, एक्स का। तो मैं बस बजट लाइन की इक्वेशन है px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज इक्वल टू इनकम विच इज 10, और प्राइस ऑफ एक्स है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। और अब मेरे को मैक्सिमम क्वांटिटी निकालनी है x की। मैक्सिमम x की तभी आएगी जब मैं y पे कुछ स्पेंड ना करूं, तो इसको तो मैं ले लेता हूँ 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 10, और यहाँ से आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। तो अब मैं मैक्सिमम x की कितनी परचेज कर सकता हूँ, सिर्फ 5। तो मेरी बजट लाइन कुछ ऐसे शिफ्ट कर जाएगी, y की तो मैं 5 ही मैक्सिमम परचेज कर पाऊंगा क्योंकि y और इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन x की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो सपोज ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 0.5, ठीक है। तो जब हमारे पास एक गुड का प्राइस कम होता है, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, ठीक है, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स राइजेज, यहाँ पे हमने फॉल्स वाला केस तो पहले देख लिया। जब गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो जो बजट लाइन है, जो मेरी इनिशियल बजट लाइन थी ब्लू कलर की, वो टूवर्ड्स ऐसे लेफ्ट पिवट कर जाएगी। ये वाला पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहा है क्योंकि प्राइस ऑफ वाई मेरा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही इनकम चेंज हुई है। तो अगर किसी एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है तो हमारे पास ये इफेक्ट्स आएंगे। जब प्राइस फॉल कर जाता है तो ये ऐसे टूवर्ड्स राइट पिवट कर जाती है बजट लाइन, और जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो वो टूवर्ड्स लेफ्ट पिवट कर जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।